हाय। हेलो। तुम मुझे पहचानती हो? आप सीओ के ब्रदर हैं? वो किंग फेंग था ना, तुम उसके क्लोज हो? हम क्लोज नहीं, कलीग्स हैं। क्लोज नहीं फिर भी डिनर साथ में, मतलब सच में क्लोज नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों सिर्फ खाना खाने गए थे साथ में? क्या आरन को पता है तुम दोनों अकेले मिल रहे हो? इस रौबदार सीओ से तो मेहनत वाले काम होते ही नहीं। कितना नाजुक है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या मैं सो गया था? हाँ, जब काम करने की बारी आई तो किसी को नींद ही आ गई। काफी दिनों से ठीक से सो नहीं पाया। सोचा नहीं था कि तुम्हारे रहते हुए मुझे नींद भी आ जाएगी। कोई बुरा सपना देखा क्या? सपने में मुझे किसी ने बिल्डिंग से धक्का दे दिया, इसीलिए नींद नहीं आ रही मुझे। बिल्डिंग से धक्का दिया? और सपने में सब मुझे ही तियान सिंह बुला रहे थे, जैसा तुमने कहा था। ज़ेंग। और उसके बाद? उसके बाद मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। और उसके बाद? तुमने मुझे नींद से उठा दिया। और कुछ? क्या? आपका सपना आपको धक्का क्यों दिया? क्या वो मुझे धक्का देने की वजह बता पाएगा? फिर कितने लोगों ने पीछा किया? तुम्हें कैसे पता कि कौन मेरे पीछे था? और तुम्हें यह कैसे पता कि वहां पर और लोग भी थे? आप बस साफ साफ बताइए कि सपने में क्या देखा। अच्छे से याद करके बताइए। मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और वो लोग मुझे नीचे नहीं आने दे रहे थे, इसलिए ऊपर भागा। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों भाग रहा था। शायद उन्हें मुझसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें वो दिया नहीं। फिर हमारे बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन क्या बहस थी वो ठीक से याद नहीं है। किसी ने मुझे लात मारी या फिर मुझे धक्का दिया। मेरा कंट्रोल छूट गया और मैं वहां से गिर गया।
क्या आपको याद है आपने क्या पहना था? शायद से सूट था। सूट किस कलर का था? शायद वाइन रेड। क्यों, क्या हुआ? क्या आपने ध्यान से देखा? आपको धक्का किसने दिया था? तुम्हें पता है धक्का किसने दिया था? बताओ। सीटू मोरन। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, कहीं तुम जानबूझकर मेरे और मेरे भाई में झगड़ा तो नहीं लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि किंग फेंग ने मुझसे पर्सनली कहा है, हो सके तो अपने भाई से बचकर रहना। ये सब चल क्या रहा है शावन? उसके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? बस थोड़ा और संभल कर रहिएगा। क्या कर रहा हूं? ये तो बस एक सपना ही तो चल रहा है। पता नहीं इसे इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं। और अपने भाई पर इल्जाम लगाना बस एक सपने की वजह से, ये सही नहीं है। क्या सच में ये सपना है? तुम सपना हो या मैं सपना हूं? और तुम्हें हीट यांगजिंग का सपना क्यों आया? मैं यहां क्यों हूं? कोई तो वजह होगी। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में बहुत उदासी है। ये तुम्हें सूट नहीं करता। भले ही तुम परेशान करती हो, लापरवाह हो और जवाब भी देती हो, लेकिन तुम मुझे पहले जैसे ही पसंद हो। कौन चाहता है आप उसे पसंद करें? सच में नहीं चाहती? क्या? पसंद होना। 笑容掏空了躯壳，过期的承诺是否丢掉呢？想抱着躺椅的黄，光线却默默呐喊着，让我陪你失眠。一起梦游整个世界，阳光要做暖，轻轻感觉多的是时间，我会陪你失眠。你不必独自面对一切伤痛。 I'm sorry.
天真，是抓不住的事，随风走。I'm sorry. आई एम सॉरी। समझ लो इसी कुत्ते ने काट लिया। आई एम सॉरी। महीने के एक दिन तो मैं बड़बड़ करती ही हूँ, आज वही दिन था। आई एम सॉरी। लाइट्स ऑन होने पर भी गलत इंसान को किस किया। आई एम सॉरी। बिना काला जादू के मैंने कैसे किस कर लिया। आई एम सॉरी। मुझे मर्द पसंद है, लेकिन क्यों क्यों किस किया मुझे? और किस करने के बाद सॉरी क्यों बोला? इम्पॉसिबल। मैं सेंग को पसंद नहीं करता। शायद मैं किसी शैतान के वश में था। मैं 16 साल की नहीं हूँ, लेकिन फैंटेसी 16 साल वाली है। मेरी फैंटेसीज को जगाकर वो आखिर मुझसे चाहता क्या है? वहां के माहौल का असर था। ये बस एक अलग चीज की फीलिंग थी और कुछ नहीं। बस एक किस्से तो है। क्या ये मुमकिन है? वो शायद, क्या पता, हो सकता है वो मुझे थोड़ा सा पसंद करने लगा हो। बहुत हुआ। मुझे सेंग पसंद है। मुझे सेंग पसंद है। ठीक से देखे तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे कार्स पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे इन्वेस्ट करना पसंद है, रिस्क लेना पसंद है, मुझे स्टेक पसंद है, मुझे घड़ियां पसंद है। ऐसे तो मुझे हर चीज पसंद है। पर मेरे और चूचू का ब्रेकअप क्यों करवाना चाहती हो? तुम मुझे पसंद हो, समझे? तुम मुझे पसंद हो। मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करती है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। वो मुझे पसंद करती है, इसलिए मैंने किस किया। ओके,
केस क्लोज्ड। कुछ भूल तो नहीं गई? सीटू मोरन आ गया है और जब वो आया तभी बॉस ने सपना देखा। उन्होंने हीट यांगजिंग का सपना देखा। उसके बाद क्या? वैसे भी असली दुनिया में हीट यांगजिंग की मदद नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो मैं सीटू मोरन को बॉस को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। पता नहीं वहां हीट यांगजिंग कैसा होगा। हीट यांगजिंग। ये हो क्या रहा है? ये देखिए, टियानजन की फोटो एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर। जब से उसका डिमोशन हुआ है उसका दिमाग खराब हो गया है। लोकल माफिया की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने पर पीटा गया। माफिया बॉस ने बयान दिया उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और कहा कि वो ही टियानजन से नाइट क्लब में मिला था। नाइट क्लब का कहना था कि ही टियानजन वहां आया था, लेकिन उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई जो माफिया बॉस के बयान से मिलता है। खबर ये भी है टियानजन अपनी तीनों गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर रहा था, इसलिए तीनों ने उसकी पिटाई की। पता नहीं इसके पीछे कौन है, लेकिन टियानजन की चोट लगने की खबरें काफी वायरल हो रही हैं। न्यूज चैनल और टॉक शोज पर बातें हो रही हैं। ग्रुप के प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। फिर भी टियानजन जानबूझ के फोटो खिंचवाने के लिए रूरल हॉस्पिटल गया। वो शायद से कुछ प्लान कर रहा है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। वो जो भी करे, मुझे इसकी फिक्र नहीं। फिक्र है बोर्ड मेंबर्स की जो मुझे धोखा देकर ही टियानजन से मिल गए हैं। मुझे उनसे अच्छे से बात करनी होगी लगता है। समझ गया, उनके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ। मेरी बहन सोचेगी कि मैं उसको नीचा दिखाना चाहता हूँ। कितनी बेवकूफ है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि सबने तुम्हें पहचानने में गलती की है। अब जब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तुम्हारा बस एक आखिरी काम बचा है। कौन सा काम? आप मुझे बताइए, मैं सब देख लूंगा। चेयरमैन की पोजीशन पाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उस पोजीशन पर देर तक बने रहना कोई आसान काम नहीं। बस एक आखिरी रुकावट को हटाना है, वही जो तुम्हारी बहन हमेशा से करना चाहती थी। मुझे पता है, वो रुकावट टियांग सिंह है। चेयरमैन बनने की सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं। चीयर्स।
आज टियानजिन काम पर नहीं आए हैं। उसका काम पर ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे खबर मिली है कि वो अपने लोगों के साथ टियांगजिंग के हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या तुम्हें वसीयत मिल गई? मुझे भी देखना है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उनका बेटा होने के नाते मेरा भी हक बनता है। उन्होंने कंपनी टियांगजिंग के नाम पर कर दी है और बाकी एसेट्स टियानजिन के नाम पर है। वो सब हड़पना चाहता है। हॉस्पिटल चलो। नीचे कुछ रखा है, उसे खोलो। खोलो इसे। ये क्या है? इसे इंजेक्ट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम कर पाओगे? मैं कर लूंगा। क्या टियांगजिंग रूम के अंदर है? हाँ, वो अभी भी है। किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि टियानजिन को भी नहीं। ये चेयरवुमेन का ऑर्डर है। जब मैं मारना चाह रही थी तब मरे नहीं। अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। समझ गए टियांगजिंग? तेज चलाओ। तेज चलो। ये हॉस्पिटल का ब्रॉडकास्ट है। 13th और 14th फ्लोर पर फायर अलार्म बज रहा है। कृपया सब लोग बाहर चले जाएं। ये हॉस्पिटल का ब्रॉडकास्ट है। 13th और 14th फ्लोर पर फायर अलार्म बज रहा है। कृपया सब लोग बाहर चले जाएं। हे टियांजन। हे, टियांगजिंग कहाँ है? चोर चिल्ला रहा है कि चोर को पकड़ो। तुम उसे कहाँ ले गए? गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तुमने खड़े किए हैं। अब वो गायब है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? या तो मेरी हिंदी खराब है या तो तुम्हारी। खुद चोर होकर तुम चोर चोर चिल्ला रही हो। मार खाने वाले काम करते हो और फिर शोर मचाते हो। तुम्हें क्या लगता है मालूम नहीं किसी को? क्या पता किसी को कि ये हरकत तुम्हारी ही हो? चेयरवुमेन, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? मैं देख रहा हूं कि तुम यहां पर आराम से खड़े हो। सिक्योरिटी कैमरे से पता लगाना नहीं चाहोगे क्या हुआ है? अब ये भी मैं ही करूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे ऊपर। वो तैयारी करके आए थे। जब तक तुम सिक्योरिटी कैमरास खंगालोगे पता नहीं उसे वो कहाँ ले जाएंगे। कहते हो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले कौन था जो टियांगजिंग को मारना चाहता था? बताओ। वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं था, इसलिए उसका हिस्सा तुम हड़पना चाहती हो। तुम भी तो वैसे ही हो। इस मामले में हम एक जैसे हैं। सच में हम सगे ही हैं। बदकिस्मती से
वसीयत जलकर राख हो चुकी है। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और भी कई रास्ते हैं वसीयत को जानने के लिए। वसीयत का होना ना होना जरूरी नहीं है। ये मत भूलो कि मेरा सरनेम भी ही है, तो वैसे भी मेरा कानूनी हक बनता है। और ये मत भूलो कि इस कंपनी की चेयरवुमन अब तक मैं ही हूं। समझ में आई बात? पता नहीं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस मिला कहां से। ट्यांग सिंह जिंदा है, इससे तुम्हारी कुर्सी बची है। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, फिलहाल जो घबराता है वही हारता है। ऐसा लगता है चीजें मेरे फेवर में है। अब हम क्या करें? पहले टियांग जिंग को ढूंढने की कोशिश करें। उसकी जरूरत नहीं है। तियानजन को कुछ करने का मौका ना मिल जाए। फोन कई बार अनलॉक करना पड़ता था सर्विलियंस फीड देखने के लिए, जो मेरे लिए तो सिर दर्द था। अब कोई है जो मेरे लिए टियांगजिंग को बचा रहा है, इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूं। तो अब हमें पता नहीं करना कि टियांग जिंग कहाँ गए। ही टियांजन को ही टियांगजिंग का पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर पता है। तो फिर आपने अभी जरा सोचो, पूरी दुनिया में ही टियांगजिंग को और कौन बचाना चाहेगा? आपका मतलब जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तीन दिन का हिपस्टर मेला आज से 9 बजे शुरू होगा। सभी लोग एक दूसरे से अपना टास्क कंफर्म कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने ग्रुप चैट में इन्फॉर्म करें। एक और बात, सब अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम पर रखें। गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सुजैन, प्रेस से कुछ कांटेक्ट हुआ? प्रेस वालों को हमने इनविटेशन भेज दिया है। सबने अच्छे रिस्पांस दिए हैं। वो 10 बजे तक साइट पे फोटो लेने आ जाएंगे और इंटरव्यू के बाद एक प्राइवेट कार उन्हें हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट घुमाने ले जाएगी। हे, आज सीईओ आने वाले थे क्या? ठीक है, सभी लोग जोश में रहना। हम सब साथ मिलकर हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट्स का नाम बनाएंगे। सीईओ ने कहा है, अगर हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट ने अच्छा काम किया तो रॉयल ग्रुप इस साल के अंत में बोनस बढ़ा कर देगा। इस बार बोनस मिलेगा हम लोगों को। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं हो रही। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कोई नोटिस नहीं भेजी थी। क्या कहा? मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतने टाइट शेड्यूल होने के बाद भी तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इस बात की फिक्र तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे है। तो बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं मदद करने के लिए आया हूँ।
से जाती हूँ, अपने लेफ्ट से। सूजन है क्या? थोड़ी सी। आरन और तुम्हारे बीच क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? पहले मुझे पता नहीं चला, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद पता चला कि ऐसी कोई तो बात है जो ऑकवर्ड लग रही है तुम्हें। नहीं तो मतलब कोई बात तो जरूर है। क्या कहीं तुम लोग कल रात तुम किसके साथ थे? ये तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। उसे वापस दे दो। देखने दे तो दो दो। मुझे। अरे देखने तो दो। रुको रुको, आप इसे अपने साथ लेकर आए हो? अब ठीक है। आपको इसकी खुशबू पसंद आई? कुछ चाहिए तो जरूर कहना। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा था? कल की डेट से खुश तो हो? वो बस इससे मच्छर दूर रहते हैं इसीलिए। और चूचू ने मुझे देने का वादा किया था इसीलिए। उसने तुम्हें दे दिया, वो तुम्हारे पास आई। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए ही मुश्किल था। शांत हो जाओ। मान क्यों नहीं लेते? ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हें कहा ना संभल कर रहो। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। ऐसे ही मौके का फायदा उठाओ। चूचू, गिफ्ट के लिए थैंक यू, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब रहने भी दो, चलो बैठ जाओ। अरे ये तो खंबे के सहारे खड़ी थी, अब ये खंबे की तरह सीधी खड़ी है। ये जो भी कर रही है जानबूझ के कर रही है। तो आप यहाँ हैं? सीओ देखिए, मैं इसे साथ रखती हूँ। और आप? मैं घर पर भूल गया। तो अगली बार लेके आइएगा। चूचू, क्या तुम आज काम के बाद में फ्री हो? मुझे कुछ बताना है। अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं। आपको देखकर लग रहा है कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी मुझसे। आप जब भी मुझे बुलाइएगा मैं जरूर आ जाऊंगी। अभी मैं काम पे जाती हूँ।
आइए आइए, अपने लिए गिफ्ट्स ले जाइए। चेक इन करने पर गिफ्ट पक्का है। वो ज़ेंग पूरे इवेंट में सिर्फ सीईओ को ही घूर रही थी। सही कहा, उसने बॉक्सेस भी जानबूझ के रखे थे। उसे क्या लगता है उसकी चाल कोई समझ नहीं पाएगा? सीईओ उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। सच कहा, बहुत बेशर्म लड़की है। चलो अब दोबारा इसके सामने कहो। बेशरम। सही कहा, जरा फिर से कहना। तुम लोग बेशरम हो। तुम लोग बेशरम हो। तुम लोग सीईओ को नहीं देखती क्या? उनके पीछे नहीं जाती तुम लोग? मतलब सीईओ ने इसको देखा इसलिए ये खुश नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम है तो टॉप फ्लोर पर चली जाओ। टॉप फ्लोर पे क्यों जाओ? वहाँ जाकर चिल्लाओ आई लव यू सीईओ, तब भी वो तुम्हें नहीं देखने वाले। तुम्हें तो ऑफिस के स्टाफ भी पसंद नहीं करते। चलो चलते हैं। तुम्हारे पैर टेढ़े हैं या ऐसे ही चलती हो? निकलो यहाँ से। बाहर जाके रोना मत। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? दिमाग खराब है क्या? वो तुम्हें भला बुरा कह रही थी और तुम सुन रही थी। तुम वही ज़ेंग हो ना जिसे हम पहले जानते थे? तुम लोग भी तो मुझे कल से ही इग्नोर कर रहे हो। कल जो कुछ भी हुआ उससे हम कल तक ही रहने देते हैं। और आज से जो होगा वो अब नई शुरुआत होगी। ओह, इतनी महान बातें बहुत दिनों बाद सुनी। ज़ेंग, सॉरी। पता नहीं क्यों पर मेरा दिमाग घूम गया था। तुम्हें सीईओ के इतने करीब देख के मुझे गुस्सा आ गया था। भूल गई थी कि हम अच्छे दोस्त हैं। मैं भी। तुम पर गुस्सा होने के बाद जब मैं घर गई तो मुझे नींद नहीं आई। मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। अगर सीईओ इम्पोर्टेंट है तो हमारी दोस्ती भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे और सीईओ के बीच कुछ चल भी रहा है ना तो फिर भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। भले ही मुझे थोड़ी जलन होगी लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन इतना सच भी नहीं बोलना था। तो फिर वो जलन वाली बात ना तुम भूल जाओ। लेकिन अब से हमसे कुछ मत छुपाना। अगर ऐसा किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। ओके, मुझे बहुत काम है। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और मेरे लिए विथ आइस एंड नो शुगर। दुश्मनी किससे? हेलो!当浪漫微不足道。